हेलो दोस्तों, सीजी व्यापम की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम गणित में औसत यानी एवरेज से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो कि होने वाले आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है। हम सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, ए बी सी का क्रमशः वजन 50 ग्राम, 75 ग्राम और 100 ग्राम है। ठीक है, तो तीनों का औसत वजन क्या होगा। ठीक, औसत कैसे निकालेंगे। औसत के लिए हम फार्मूला देखते हैं हमेशा। औसत का फार्मूला क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण का मतलब क्या है? जो दी हुई संख्या है। ठीक है, जैसे यहां पास क्या दिया है, देखें यहां दिया है ए बराबर क्या दिया है 50 ग्राम, बी बराबर क्या दिया है 75 ग्राम और सी बराबर क्या दिया है 100 ग्राम दिया है। ठीक है, बोला है अब ये तीनों अलग अलग है लेकिन इनके एक औसत एवरेज क्या निकलेगा बोलता है ना। तो यही तीन संख्या क्या होगी? प्रेक्षण होगी और उनका योग बोल रहा है, यानी इन तीनों को जोड़ देते हैं। और संख्या क्या है? यही तीन संख्या। देखे जैसे क्या बोल रहा है, प्रेक्षणों का योग यानी यही प्रेक्षण है 50, 75 और 100, उनका योग बोला है यानी तीनों को जोड़ देंगे। ठीक, बटे में प्रेक्षणों की संख्या, कितने प्रेक्षण है 1 2 3। ठीक, तो बटे में 3 कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? हमको औसत प्राप्त हो जाएगा। देखिए जोड़ दीजिए, कितना होगा? देखिए 50 प्लस 75 कितना होगा 125 और 125 और 100 कितना होगा 225। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 225 बटे 3। कटा दीजिए, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, अर्थात उनका औसत कितना आ गया 75। ठीक ठीक है दोस्तों, अर्थात इसका आंसर क्या होगा 75 होगा। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन दूसरा टाइप का देखने को मिलता है जिसमें हमें औसत दिया रहता है, संख्याएं दी रहती है और कई बार योग ज्ञात करना पड़ता है। ये क्वेश्चन हमको आगे के क्वेश्चनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? बस कोई दिक्कत नहीं है। देखे, जब औसत दिया रहा है तो औसत की जगह वैल्यू रख देंगे। देखिए जैसे दिया है, इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा करके आपको बताता हूं। दिया है ए बी सी का औसत वजन 75 ग्राम है। ठीक है, तो प्रेक्षणों का तो योग ज्ञात कीजिए बोलेगा। ठीक है, प्रेक्षणों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कैसे करेंगे? देखें, औसत बराबर हम जानते हैं योग बटे संख्या होती है, प्रेक्षणों का योग बटे संख्या। ठीक, तो क्या करेंगे? औसत का मान रख देंगे। औसत का मान कितना दिया? देखिए 75, योग ज्ञात करना है और संख्या कितनी दी है ए बी सी, 3 प्रेक्षण है तो बटे 3 कर देंगे। ठीक, बस अब 3 को कहां ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? देखिए गुणा कर दीजिए, 75 गुणा 3 बराबर योग निकल जाएगा। कितना आएगा 225। ठीक, बस ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे क्वेश्चनों को देखेंगे जो दिया रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोला है 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसको क्या कैसे करेंगे? जब बोला जाए लगातार संख्या, ठीक है, लगातार मतलब क्या होता है दोस्तों? 1 2 3 4 ये लगातार है, लेकिन यहां तो हमको पता नहीं लगातार संख्या क्या है। तो हम इसको कैसे मान के चलें? माना वे संख्याएं क्या होंगी? देखिए x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4। क्यों ऐसा माने दोस्तों? क्योंकि हमको ऐसा मानना है कि वो क्रमशः लाइन से है। जैसे यहां पर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा 1, यहां रखेंगे तो क्या होगा 2, यहां रखेंगे तो क्या होगा 3, यहां रखेंगे 1 तो क्या होगा 4 और यहां रखेंगे तो 5। कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, x की जगह 2 रख के देखिए तो क्या होगा 2 3 4 5 6। यानी हमको क्रमशः लाइन से मिलना चाहिए। ठीक है, इस कारण हमको तो एग्जैक्ट वो संख्या पता नहीं, इस कारण हम इस रूप में मान के चलेंगे। ठीक है, अब क्या बोला? देखिए औसत बराबर क्या होता है? प्रश्नानुसार अब लेके चलते हैं। औसत बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का योग, ठीक, बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण को मैं प्रे करके लिख दिया दोस्तों शॉर्ट में। ठीक है, अब जो बोला है उस प्रकार से देख लेते हैं। औसत की वैल्यू क्या दी है? 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 दिया है। प्रेक्षणों का योग मतलब हम क्या मान के चले? x, x प्लस 1,
x+2, ठीक है, x+2, x+3, x+4, ठीक है। बटे में क्या है, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, बोला भी क्वेश्चन में 5 है, ठीक। बस निकाल लीजिए, 16 बराबर क्या हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 5x, 2 1 3 3 3 6 4 10, ठीक, बटे 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 16 बराबर 5 इधर आ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ क्या हो जाएगा 5x + 10, ठीक। क्या हो जाएगा, 16 पंचे 80 बराबर 5x + 10, 10 प्लस में है उधर संख्या के पास जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 80 - 10 बराबर 5x, ठीक है। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 70, ठीक। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 70/5 अर्थात 14, ठीक, 14 आ गई। अब हमको क्वेश्चन क्या बोला है, बड़ी संख्या का मान क्या होगा, बड़ी संख्या इनमें से कौन है दोस्तों, जो सबसे बड़ी है, देखिए x+4 यही सबसे बड़ी होगी, तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात कर लीजिए, कितना होगा दोस्तों, x+4 दिया है तो x के जगह क्या रख देंगे, 14 + 4 बराबर क्या आएगा, 18, ठीक हो गया दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, उसी क्वेश्चन का मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं जिसमें आपके समय की बचत भी हो सकती है। देखिए बेसिक को तो हमेशा याद रख के चलेगा, इस ट्रिक को भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए कैसे बोला है, जब भी बोला जाएगा 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है बोलेगा, ठीक है, 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है बोलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जब भी वो औसत बोले उसी को बीच की संख्या मान लीजिए, ठीक, इस प्रकार मान लिए। अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, बीच की संख्या माने 5 बोला है तो बीच की संख्या 16 होगी, तो इसके पीछे की 2 संख्या लेंगे और इसके आगे की 2 संख्या, ठीक है। और हमको क्या बोला, लगातार संख्या, ठीक है, लगातार क्रमशः रहना चाहिए, ठीक है। अर्थात देखें ये 16 है तो इसके पहले लगातार में क्या रही होगी, 15 और 14, और इसके बाद क्या रहा होगा, 17 और 18, ठीक है। औसत को बीच में लेना है, उसके पहले की 2 संख्या और उसके बाद की 2 संख्या, क्योंकि 5 तो संख्या बोला है, ठीक है। बस अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार जमा लिए। अब इस पर बड़ी संख्या कौन सी है, 18, तो इस प्रकार भी हमारा आंसर निकल सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 संख्याओं का औसत 18 दिया है, एक संख्या हटाने पर 4 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है, 16, ठीक है। तो वह हटाई गई संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। दिया है 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 18, तो वे 5 संख्याओं का योग कितना होगा, 18 × 5 कर सकते हैं। मैंने आप मेरा पहला क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। मैं एक बार फिर बता देता हूं, देखिए कैसे मैंने बताया था, औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे संख्या, ठीक। औसत कितना दिया है, 18, योग नहीं पता, और संख्या कितनी दी है, 5, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होगा, योग बराबर क्या हो जाएगा, 18 × 5, ठीक है। इसी प्रकार यहां किया तो क्या आ जाएगा, इनका योग 90 आ जाएगा, 18 पंचे, ठीक है। अब बोला एक संख्या कम कर दी तो कितना हो जाएगा, 4 संख्या, और वे 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 16 दिया है, ठीक। तो वे 4 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 16 × 4 अर्थात 64 आ जाएगा, ठीक। अब क्या बोला है, हटाई गई संख्या का मान ज्ञात कीजिए। हटाई गई संख्या 1 थी जिससे फर्क कितना आ गया, 90 था तो क्या आ गया, 64 आ गया, अर्थात कितना कम हुआ, उसका अंतर, ठीक। जो कम हुई संख्या क्या होगी, उसका अंतर, अर्थात 90 था और एक संख्या कम होने पर क्या हो गया, वो मान 64 हो गया। तो इस दोनों के अंतर ही उस संख्या का मान होगा जो कम हुआ, कितना होगा, 26, ठीक। यही उसका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 4 व्यक्तियों की औसत आयु 9 वर्ष है, यदि उनमें उनके शिक्षक को शामिल किया जाए तो उनकी औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है। तो शिक्षक की आयु क्या होगी, ठीक है। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे करेंगे, दिया है 4 व्यक्तियों की औसत आयु
कितनी दी है? 9 वर्ष। ठीक, तो योग क्या आ जाएगा? 9 गुणा 4 कर दीजिए, 36 वर्ष। ठीक, अब क्या बोला है? एक व्यक्ति शामिल, यानी उनके शिक्षक को शामिल कर दिया जाए तो टोटल कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 5 व्यक्ति। 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी हो जा रही है? 5 वर्ष बढ़ जा रही है, अर्थात पहले 9 वर्ष थी औसत आयु, तब कितनी हो जा रही है? 14 वर्ष हो जा रही है। ठीक, तो इन 5 व्यक्ति का योग कितना आ जाएगा? 14 गुणा 5 बराबर 70 वर्ष। ठीक, तो क्या बोला है? शिक्षक की आयु, तो शिक्षक की आयु क्या होगी? 4 व्यक्तियों का योग कितना था? 36 था। शिक्षक को जब शामिल किया तो कितना हो गया? योग 70 हो गया, यानी एक व्यक्ति का फर्क है, तो 70 माइनस 36 कर देंगे, अर्थात कितना निकलेगा? 10 में 6 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 34 वर्ष। शिक्षक की आयु कितनी है? 34 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला है, एक बल्लेबाज 15 पारियों में एक निश्चित रन से औसत बनाता है। ठीक है, 16वीं पारी में उसने 115 रन बनाए, जिसके बाद उसका औसत जो है वो 3 रन बढ़ गया। ठीक है, तो 16 पारियों के बाद उसका औसत क्या है? ठीक, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोलता है, एक बल्लेबाज 15 पारियों में एक निश्चित रन से औसत बनाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोलता है, एक बल्लेबाज 15 पारियों में, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोलता है, एक बल्लेबाज ने 15 पारियों में एक निश्चित रन से औसत, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोलता है, एक बल्लेबाज ने 15 पारियों में एक निश्चित रन से औसत बनाए। ठीक है, 16वीं पारी में उसने 115 रन बनाए, जिससे उसका औसत रन कितना बढ़ गया? 3 रन बढ़ गया। ठीक है, तो 16 पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में जो बोला है उसी प्रकार लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 15 पारियों में औसत कितना बनाया हम नहीं जानते, निश्चित औसत बनाया बोला। ठीक है, 15 पारियों में उसके औसत कितने बोले? निश्चित रन से औसत बनाया, अर्थात x मान लेते हैं। 15 पारियों में उसका औसत कितना है? x रन है। ठीक, तो योग निकाल लेते हैं, कितना होगा योग? x गुणा 15 है, 15 गुणा x बराबर कितना हो जाएगा? 15x रन हो जाएगा। ठीक, ये उसका कुल निकल गया। फिर क्या बोलता है देखिएगा, ध्यान से प्रश्नानुसार देखिएगा। ठीक, प्रश्नानुसार क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। ये इसका कुल रन है। ठीक है, 15 पारियों में बोलता है, 15 पारियों में इसने कुल रन बना लिए। जब इसने 16वीं पारी खेली, ठीक, तो कितना रन बनाया बोला? 115 रन बनाया 16वीं पारी में। 15 रनों का कुल योग कितना निकल गया? 15x। अब अगला जो पारी खेला वो 16वीं पारी खेला, उस पर कितना रन बनाया? 115 रन। ठीक, तब क्या होता बोलता, उसका औसत, अर्थात इसमें, इस औसत में कितने की वृद्धि हो जाती? 3 की। देखिए, औसत कितना था? x था, इसमें कितने की वृद्धि हो जाती है? 3 रन की। कब होती है? जब वो 16वीं पारी खेलता है। ठीक, 16वीं पारी में 115 रन बनाया। 15, देखिए योग कितना निकला? 15x, कितनी? 15 पारियों का। उसने 16वीं पारी में कितना रन बनाया? 115 रन। तो टोटल अब कितनी पारी होगी? 16 पारी हो गई। 16 पारी टोटल खेलने पे उसका औसत रन में कितनी वृद्धि हो जाती है? इस x में 3 रन की औसत वृद्धि हो जाती है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। कितना होगा? देखिए, 15x प्लस 115 बराबर 16x, 16 थी कितना हो गया? 48। ठीक, x एक जगह और संख्या संख्या एक जगह, ये प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये प्लस में इधर संख्या के पास आके माइनस हो जाएगा। 115 माइनस 48 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 16x माइनस 15x। ठीक, देखिए आगे कैसे करेंगे? घटाएंगे तो कितना रहेगा? 16x में से 15x गया तो x, और इसको घटाएंगे तो 15 में से 8 गया तो 7, 10 में से 4 गया तो 6, कितना निकल गया? 67। ठीक, x बराबर कितना है? 67। ये जो है ये 15 पारी, x क्या लिए थे हम? 15 पारियों का औसत बोला है, लेकिन वो क्या बोला है? 16 पारियों का औसत कितना हो जाएगा? जब 16वीं पारी उसने खेल लिया तो अब टोटल 16 पारियों का जो औसत है वो 3 रन बढ़ गया, अर्थात 16वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो गया? 3 रन बढ़ गया। अभी ये जो x है वो कितने पारी होगा? 15x। तो 16वीं पारी में कितना रन बढ़ गया? 3 रन बढ़ गया। तो
16 पारियों का औसत 3 रन बढ़ गया किसमें, इसमें 67 में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 67 + 3 बराबर 70 रन। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोला है किसी परीक्षा में 120 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है, उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत 39 है और अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत 15 है। परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से निकालेंगे। देखिए क्या दिया है, कुल विद्यार्थियों की संख्या दे दी है, कितनी, कुल परीक्षार्थियों की संख्या दे दी है, कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी दे दी है 120। ठीक, अर्थात इसमें उत्तीर्ण छात्र भी हैं एवं अनुत्तीर्ण छात्र भी हैं। ठीक है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण दोनों हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड में उत्तीर्ण को यहां लिख लेंगे, अनुत्तीर्ण को यहां। ठीक है, बीच में क्या लिख लेंगे, देखिए उत्तीर्ण नहीं है 39 औसत और अनुत्तीर्णों का औसत कितना है 15। ठीक, और उनका औसत कितना है 35। ठीक, देखिए आप कंपेयर कर लीजिए, 15 35 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 20 और 39 35 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 4। ठीक, अर्थात उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण के संख्याओं का अनुपात कितना निकल गया 20:4। ठीक, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का। ठीक, अर्थात इसको क्या लिख सकते, कटाएंगे तो 5:1 भी लिख सकते हैं। देखिए 4 × 4 4 × 5 20। ठीक, अर्थात टोटल भाग कितना आ गया 5:1, अर्थात टोटल भाग कितना आ गया 6 भाग हो गया। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6 भाग। 6 भाग कितने के बराबर है, टोटल कितने परीक्षार्थी हैं 120। ठीक, तो एक भाग का मान कितना आएगा 120/6, 6 × 6 कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 शून्य 0 20 आ गया। हमको क्या बोला है, उत्तीर्णों की संख्या ज्ञात करनी बोला है। ठीक है, और उत्तीर्ण भाग कितने हैं 5 भाग है। ठीक, उत्तीर्ण का तो 5 भाग बराबर कितना आ जाएगा, 1 भाग बराबर 20, तो 5 भाग बराबर 20 × 5 अर्थात 100 परीक्षा। ठीक, तो कितना आ गया 100 परीक्षार्थी। ठीक है, 100 परीक्षार्थी ने उत्तीर्ण किए। ठीक, ठीक, अर्थात 100 परीक्षार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक।